जैसे सूर्य और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार नहीं रह सकता। ये काम अज्ञान अंधकार के कारण ही अपना प्रभाव दिखा रहा है, इसकी सत्ता नहीं है। भगवान कह रहे हैं माता आप बिल्कुल खुल के इस समय हृदय की बात कह रहे। हमारे प्रभु का स्वभाव और प्रभाव जान लो। एक बार जिसने हृदय से कह दिया हे नाथ मैं आपका, उसका उद्धार करके वो छोड़ते हैं। और प्रभु एक बार स्वीकार करने के बाद ये नहीं देखते कि ये कैसा है। सिहार नहीं पैदा होते सिंहों के सिंह ही होते। हरिदास सिंह होता है, एक गर्जना में लाखों का कल्याण होता है। आस्याम्यास्थाये धैर्यम मम निज परमाभीष्ट सिद्धिर्भवत्रे। हे हरि, कैसी भी परिस्थिति हो मेरे को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरा धैर्य है आपसे है। जैसी परिस्थिति देना चाहो दे दो। अरे सुंदरता को ब्रह्मचारी नहीं कहते मेरे भाई, याद रखना इस बात को। आप यहाँ ही तो मार खा रहे हो। सुंदरता को ब्रह्मचारी नहीं कहते। सनी लियोन भी सुंदर है, जाओ चरण स्पर्श कर लो उसे। और भी देशद्रोही गद्दार जो गौमांस खाते हैं अभिनेता नेता, वो भी सुंदर है। उनकी पूजा करोगे क्या? ऐसे संत हैं बलात्कार करते बच्चियों के साथ, गंदे काम कर रहे, गंदी चीज का प्रचार कर रहे। सनातन का तो उनको काखा दा भी नहीं आता, और गद्दियों पर बैठे और ब्रह्मचर्य का ज्ञान दे रहे। और रही पैसा की बात, पेशियाओं के पास बहुत है, उनके जाएगा, उनके चरण स्पर्श करो, लेकिन चरित्र नहीं मिलेगा। चरित्र बाजारों में नहीं बिकता। चरित्र तो मर्द लेकर पैदा होता है, चरित्र बनाना पड़ता है। कुछ तो लोग जितना उनका दिमाग उतना कहेंगे अगर हम लोगों के लिए जिए तब तो छोड़ दो कि तुम सुख शांति से जी सकते हो। उनको ये देखना है कि हम गलत तो नहीं है ना। अगर हम गलत हैं, लोग हमको गलत कह रहे हैं, तो हमें सुधार करना चाहिए, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और अगर हम सही चल रहे हैं फिर लोग क्या कहते हैं इस पे। भगवान के भजन के प्रभाव से केवल एक बात थी, मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवत प्राप्ति चाहिए। मेरा कोई ऐसा मित्र, हम जिसकी तरफ देखते माँ ये भी मरेगी, पिता ये भी मरेंगे, यार तू है कौन अपना? तब अंदर से आता भगवान, उनको कैसे प्राप्त करें? पूरा जीवन भागते 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 अब विश्राम मिला है वृंदावन में, पायो परम विश्राम लाडली जी के चरणों में। ये हम तुम्हें सिद्ध बात कहते हैं। दिन में 100 बार किसी से कहते रहो मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। 2 महीने बाद देख लीजिए, 2 महीने बाद ये स्थिति आएगी कि आप उसके बिना जी नहीं सकती। कह के देख लो, झूठे कहो, किसी से झूठा कहो, सत्य बात कहते हैं। किसी से रोज कहो तुम कि मैं 100 बार कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना जी नहीं। 2 महीने में हालत ये हो जाएगी कि आप उसके बिना जी नहीं सकती हो। जब ये लौकिक में ऐसा है तो हम जब परमात्मा से कि प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ आपसे प्यार करना चाहती हूँ। अब झूठा है या सच्चा हो तो आप जानो, लेकिन मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ। सच्चा प्यार हो जाएगा, सच्चाई से हो जाए। भगवान के सिवा मेरा। अगर कोई गाली देता है, अपमान करता है, लड़ाई करना चाहता है तो हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन हमारे परिवार के ऊपर, हमारी पत्नी के ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर, हमारे राष्ट्र के ऊपर अगर बात आती है तो जितना हमारे में बल है उसका प्रयोग करेंगे, नहीं तो बड़े बल का सरकार का सहयोग लेंगे और उसका विरोध करके उसको दबाएंगे, उसके अधर्म को रोकेंगे, उसकी बुरी चेष्टाओं का नाश करेंगे। दूसरे को सुख दिया, नेकी का दरिया में डाला, तो हमको धन्यवाद बोले ऐसी आकांक्षा नहीं। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। तेरा स्वभाव, तेरी बुद्धि, तू जैसा बोले मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे आपके चित्र में दिखाई दे रहा है और मुझे पीछे जो चित्र है इसमें भी दिखाई दे रहा है, और मुझे बड़ा विचित्र, हर चित्र में विचित्र दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर चित्र उसका है, और हर चित्र से परे है वो, और हर चित्र में भरे है वो। जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा उसी दिन निहाल हो जाओगे। हर चित्र से परे है वो, और हर चित्र में भरे है वो चित्र में ही चित्र है और चित्र में ही विचित्र है। ये जान लो तो सब काम बन जाएगा। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है,
कायर आदमी ने एक बूंद खून देखेगा दैया रे भाग गए। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौंद दिया, गिरा दिया? सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। बच्चा जैसा बनना है वैसा बंद रखो अपनी खिड़कियों को, कहीं माया की हवा न घुस जाए। अगर झुक गए तो रौंद दिए जाओगे। एक एक बात अच्छे से समझ लो, मुस्कुरा के, प्रेम व्यवहार दिखा के, अपनापन करके फिर तुमको अधीन किया जाएगा। माया भगवती बहुत बलवती है, ऐसे करके फिर ऐसे प्रहार करती है, क्योंकि साधक बहुत प्रवीण है। ऐसे में अपने को बचा लेगा, लेकिन ऐसे में बचाना बहुत कठिन होता है। और इंद्रियां और मन मिलकर आपको इतने गुलाम बनाए हुए, जिधर दिखवाना चाहे, जो सुनवाना चाहे, जो बुलवाना चाहे, जो खावाना चाहे, सब कुछ करने के लिए तुम तैयार हो। इसी को मिटाने के लिए, तुम्हारी गुलामी को मिटाने के लिए अध्यात्म गरज रहा है। अगर उसकी बात समझ गए तो ये सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पराग संहितेन्द्रियां। अब समझ में आया कि तुम आके हमसे आंख मिलाते हो और दोस्त बनते हो और गला काटते हो हमारा। अय मन, आप तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम से कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। अब वही करूंगा जो गुरुदेव बोलते हैं, जो गुरुवाणी बोलती है, जो शास्त्र बोलता है। अब तू जला ले, कितना जलाएगा मुझे, बिल्कुल तेरी बात नहीं मानूंगा। जी आप कौन है? हम प्रियजू की सहचरी हैं, जो किशोरी जू का स्वरूप है, ठीक प्रतिबिंब रूप सहचरी होती है। करोड़ करोड़ लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाए, ऐसी राधा सहचरी है। एक राधा सहचरी, करोड़ करोड़ लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाए। अरे ये समझ नहीं आ रही महाराज जी। कैसे समझ ली? तभी एक ने कहा था हम आपको जान गए, तो हम कहा नहीं भैया, तुम पांच भौतिक शरीर को देखकर कह रहे हो जान गए, प्रेमानंद को जान लोगे तो तुम निर्विकार हो जाओगे, दुखों का अंत हो जाएगा। याद रखना, जो नाम जप करता है ईश्वर से कोई चाह नहीं रखता, तो ईश्वर उसकी ऐसे चिंता करता है जैसे छोटे बच्चे की माँ चिंता करती है। किस समय उसको बाल भोग देना, किस समय उसको दुग्ध पान कराना, किस समय उसे स्नान कराना, ये माँ की चिंता है, ना कि बालक की। जो ना किसी से चाहता है, ना ईश्वर से चाहता है, खूब नाम जप करता है, उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है। मांस खाने वालों, अंडा खाने वालों, तुम लोग समझते हो बलवान है। अरे बलवान भगवान की भक्ति में जो बल जागृत होता है कोई हनुमान जी जैसा त्रिभुवन में वीर, जो भगवान से जुड़ा वही बलवान बना। ये गंदा भोजन, गंदे आचरण करने वाले दुर्गति को प्राप्त होगे, नरक को प्राप्त होगे। सुधरो, हम भारतवासी हैं, हम सनातन धर्मी हैं। ये राक्षसों का भोजन जो कर रहे हो, राक्षसी आचरण कर रहे हो, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। सुधरो, कम से कम ऋषि मुनियों संतों की बात को समझो, जिससे तुम्हारा जीवन उज्जवल हो, मंगलमय भविष्य हो तुम्हारा। भगवान के आनंद के बराबर कोई आनंद नहीं। मैं कल अगर मर जाऊं तो तुम आजीवन हमारी वाणी के अनुसार चलना, कभी धर्म से विरुद्ध मत चलना, तुम किसी वैभव के गुलाम मत बनना, कभी किसी के गुलाम मत बनना, केवल श्री जी की गुलामी। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो, दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं। लेकिन ब्रह्मचर्य पर बोलने की सामर्थ्य तुम्हारी नहीं। तुम ब्रह्म के ज्ञाता नहीं हो, तुम शास्त्र के ज्ञाता नहीं हो, तुम डॉक्टर हो केवल अंगों के, शरीर के, बाह्य एक ढांचे के, वो भी सूक्ष्म शरीर के नहीं, केवल स्थूल ढांचे के हो। तो स्थूल ढांचे की आपको सुधार वाली बात बतानी है। ब्रह्मचर्य नाश करना, ये तुम कौन से सिद्धांत से बोलते हो? किस सिद्धांत से? छोटे छोटे नवीन अवस्था के बच्चे तुम्हारी बात मान करके और नष्ट होते चले जा रहे हैं। 8-8 बार 10-10 बार वो ऐसी चेष्टाएं करके इस दशा को प्राप्त हो गए कि सामने आके कहते हैं मुझे बचा लीजिए, नहीं मैं अपना शरीर दे दूंगा। नहीं बच्चा,
जानबूझ करके जो पाप करता है नाम की ओट में, ऐसे की शुद्धि यमराज नरक में ले जाकर करते हैं नाम जापक की। कौन नाम जापक? जो नाम के सहारे नवीन नवीन पाप कर रहा है कि पाप कर लेते हैं और शाम के माला दो माला जप लेंगे, एक नाम इतनी सामर्थ्य रखता है कि सब पाप भस्म हो जाएंगे। जो नाम के बल से पाप करता है वो शुद्ध नहीं हो सकता, उसकी शुद्धि यमराज करेंगे नरक में ले जाकर के। रो रहे हो कि कोई प्यार करे हमें, मत रो, मत देख किसी की तरफ, मैं तुझे प्यार करूंगा, मेरा केवल नाम ले। अगर शब्द हमारी प्रार्थना है कि अगर आप मोबाइल रहित जीवन व्यतीत कर सके तो अच्छी बात है। वास्तविक जब हम प्राणों को समर्पित करके निकले तो मोबाइल क्या चीज है। अगर सत्संग आपको सुनना है तो आप किसी भी भाई से मिलते तो है ही, समाज है तो वो YouTube से आपके सत्संग को भर देगा, आप उसको सुन लिया, फिर आप नवीन भरवा लीजिए, यंत्र रखिए। पर मन को संभालने के लिए अगर ये कहीं भूल से ऐसा कुछ हो गया तो फिर बहुत ही, तो हमें लगता है साधक को तो सावधान रहना चाहिए। दिन भर तो शांति हो, जब शाम के शयन करने जाए और मोबाइल पास है तो मुझे लगता है खतरा पास रखा हुआ है साधक के पास। इसीलिए किसी साधक के पास नहीं मिलेगा। जिनको सेवाएं हैं उनके पास है, और उनको भी चाहे बूढ़ा हो चाहे बड़ा हो कभी भी किसी भी चेक किया जा सकता है। हमारा सिद्धांत है तो सबकी जांच है। इसकी ऐसा नहीं कि तुम मनमानी जो कुछ चाहो सो कर सको, और भगवान की कृपा से उन्हीं को दिया गया है जिनकी कसौटी में कस करके जो पास है। तो मुझे लगता है बच्चा अभी तुम नवीन बच्चे हो। रोटी रोटी कहने से तुम्हारा पेट नहीं भर जाएगा, लेकिन राम राम कहने से जन्म जन्म की भूख न मिट जाए तो मुझे बता दो। ये जब मर के जाएंगे तो एक बार राम के लिए भारी पड़ेगा यमराज को निर्णय करने के लिए। नाम की गर्जना से जी रहे हैं, नाम की गर्जना से दहाड़ रहे हैं, नाम ही हमारा जीवन है। सामने आके बात करे जिसको लगता हो नाम में कितनी ताकत है। भगवान कश्यप जी हे बेटे ब्रह्मचर्य नहीं पचता, उसके लिए या तो सिद्धासन पद्मासन, ब्रह्मचारी हो बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी। ये हर समय वो हमारे लिए चिंतित हो, हम अपनी चिंता में मगन। कैसा धिक्कार है हमारी शरणागति को। हम सच्ची कहते हैं, बहुत समझ बूझ कर बोल रहे हैं, केवल भावुकता में नहीं बोल रहे। जो हमें चाहिए, जैसे हमें सुलझना है, जैसे हमें चलना है, सब उनकी तरफ से हो रहा है। हम देखते केवल जा रहे हैं। हमें एक एक कदम पर ऐसा लगता है कि वो कृपालु प्रभु, आपकी कृपा ना होती तो हम जी न पाते। पूरे जीवन से यही चल रहा है, बचपन से लेकर अभी तक हम इसीलिए दहाड़ के बोल रहे हैं कि हमें किसी का सपोर्ट नहीं मिला है और कभी सहयोग मिला भी नहीं। यही अंगुली पकड़े घर से निकाल कर अभी तक चला रहे हैं। हमको यार चिंता क्यों करनी जब इतना बढ़िया दोस्त है, सर्वज्ञ सर्वव्यापी सर्वत्र। अब हमको क्या चिंता करनी है? इसका मतलब है आपने समर्पण नहीं किया। अगर चिंतित है अपने लिए तो आंसू आने चाहिए ऐसे दोस्त के लिए, ऐसे मित्र के लिए। ये हमारे नित्य के सखा है। शरीर संबंधी स्त्री, पुत्र, पुत्री, नाते रिश्तेदार और शरीर संबंधी भोग, इनका त्याग बिना किसी महापुरुष के सानिध्य में आए, बिना किसी महापुरुष की आज्ञा का पालन किए कोई कर ही नहीं सकता। शरीर का राग, शरीर के संबंधियों का राग और शरीर के भोगे जाने वाले विषयों का राग, यही बंधन है। और बिना किसी भगवत प्रेमी महात्मा के सानिध्य में आए इस राग से छुटकारा नहीं मिल सकता। प्रवचन किया जा सकता है, ज्ञान की बातें की जा सकती हैं। फिर बोल रहे हैं, अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो, और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो मैं बताना
भारी से भारी विपत्ति का नाश करके भगवान श्री कृष्ण का आश्रय उसे ऊंचे उठा देगा, इस जगत की धरा से शुरू कर दो तो तुम्हें भगवान की अनुभूति होने लगेगी। वो है, जैसे यहीं नरक स्वर्ग है तो यहीं भगवान है। जब सब जगह हैं तो यहाँ भी है, सब में है तो हम में भी है, और सबके है तो हमारे भी है ना। तो बस हमको उन्हीं का भजन करना है। व्याकुल होने चाहिए प्रभु के दर्शन के लिए। पूरा जीवन निकल गया नाथ आपके दर्शन नहीं, क्या क्या देखें? तो मलमूत्र के भांड हैं, ये शरीर क्या देखना चाहते हैं? मलमूत्र के भांड है, ऊपर से चमड़ा से ढका है, वही मलमूत्र के द्वार हैं, और क्या देख रहे हैं? अगर हमारा वीर ब्रह्मचर्य ठीक है तो मन शांत और एकाग्र रहेगा और प्राण बलवान और सूक्ष्म रहेगा। अगर वीर कमजोर हो गया तो मन चंचल अशांत और प्राण स्थूल और बलहीन हो जाएंगे, स्थूल सूक्ष्म नहीं होंगे। अपने जीवन की बात करें, हार स्वीकार करना हमारे स्वभाव में, जिद्दी स्वभाव, हार स्वीकार। अगर हमें कहीं भी हार लगती है तो हम उस कमी को देखते हैं, 100 बार उस कमी को ठीक करने की कोशिश करें। अगर 100 बार हारेंगे तो हम स्वीकार नहीं करेंगे मैं हारा हूं, नहीं मैं ये कमी को दूर करूंगा, आगे बढ़ूंगा। सिनेमा आदि है, वहां तो जान रहे हो चित्र है, पर उनमें जो अभिनय करने वाले जन है वो तो संसारी जन ही है ना। उनका पहनावा ओढ़ावा, हाव भाव, अंग प्रत्यंग, अगर आप भगवत भाव से युक्त है तो संपूर्ण सृष्टि में कहीं भी दृष्टि जाए अपने प्रभु की भावना होती है। पर वहां तक पहुंचने के लिए आपको ये त्यागना होगा ना। आप किसी का अनुकरण न करें, आप अपनी स्थिति को देखें। अगर आप किसी का अनुकरण करते हैं कि हमने उनको देखा है वो टीवी देख रहे हैं, तो टीवी में क्या देख रहे हैं, कहाँ स्थिति है, हमें क्या पता। हमको जहां पहुंचना है उसके लिए हमारे लिए बाधक है, हमें नहीं देखना है। अगर आप माना कि कोई नाटक ही देख रहे हैं, ऐसे सीरियल ही देख रहे हैं और उसमें अभिनय करने वाले तो संसारी भोगी पुरुष ही है ना। आप कोई त्यागी जितेंद्री महात्मा को थोड़ी देख रहे हैं। तो उस देखने में तन्मयता आती है, जिसको हम देखते हैं उस पर हम आसक्त होते हैं, तभी तो उसका सुख दुख अनुभव होता है। देखो कोई ऐसी रोने वाली सीन आए तो रोना आ जाएगा, हंसने वाली आ जाए तो हंसना आ जाएगा, ऐसे तो उसका प्रभाव हम पर पड़ रहा है ना। अच्छा अगर बता दुल्हन ना मिले तो क्या करोगे? तो फिर बाबा जी बनेंगे। वैसे आजकल जो दुल्हन तुम मांग रहे हो, भगवान ब्रह्मा जी कोई नई रचना करे हो तो हमें नहीं लगता सही। तो भगवान चर्य की तो शिक्षा नहीं दी जाती, और एक शिक्षा जुड़ गई है कि आप ब्रह्मचर्य छीण करें तो कोई हानि नहीं है, ऐसा डॉक्टर बताते हैं, तो ऐसा उनको उपदेश मिलता है प्रायः। ऐसा जो उत्साह बढ़ाने वाले लोग हैं वो भी कहने लगे सर्वनाश कर दिया बच्चों का। अभी 13, 14, 15, 16, 18 की अवस्था है और वो अन्य क्रियाओं द्वारा अपनी जीवनी शक्ति का नाश करने लगे। इसकी चाल है, बिना तुम्हारी हाँ के कुछ नहीं कर सकता है। ये बात समझ लो। सब यही सैकड़ों बार प्रश्न होते हैं, वो हमारे अंदर ऐसा, वो ये काम, वो ये बात तुमसे सुधरेगी, किसी के आशीर्वाद से नहीं सुधरेगी, ये भी ध्यान रख लो। ये भी अनुभव की बात कहते हैं। कहीं भाग के किसी के भी पास चले जाओ, किसी का ऐसा नहीं होगा कि हाथ रख दे तुम निष्काम हो गए। वो तुम्हारी स्वीकृति है, वो सत्संग के द्वारा स्वीकृति। आप बदलिए, आप नहीं बदलेंगे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपका हृदय निष्काम कर सके। ध्यान रखना। बच्चे प्रकट करने की क्षमता नहीं रह जाएगी जो 4 बार अस्तमैथुन करता है। एक मन अन्न जब शरीर में जाके पच जाता है पूरा, तब एक बार संतान उत्पत्ति के योग्य वीर बनता है। एक मन अन्न में तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी अस्तमैथुन करने की। लगाओ जरा दंड बैठक लगाओ, 100 दंड मारो, 100 बैठक मारो, 5 किलोमीटर दौड़ो, अभी देखो कंट्रोल हो जाएगा। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हैं। आपका कल्याण हो सकता है।